स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं के ऊष्मा और ताप चैप्टर से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा है ना कि हमारे पास ये ताप मापने के 4 पैमाने हमारे पास रहते हैं, जिसमें से ज़्यादा करके यूज़ हम लोग ये 2 का करते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। र्यूमर और केल्विन का यूज़ ज़्यादा करके यहाँ हमारे अब दैनिक जीवन में नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि इसका उपयोग हम करते कहाँ हैं, और 10th के लेवल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए पिछले सालों में कि आप सेंटीग्रेड पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलिए, है ना। जो सेंटीग्रेड पैमाने में जो ताप दिखाता है वो फ़ारेनहाइट में कितना दिखाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपका जो पैमाना है उसको कितने भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो बात है ये निम्न बिंदु और ये उच्च बिंदु, ठीक है। सब में वो निम्न बिंदु और उच्च बिंदु, निम्न उच्च, है ना। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि इस पैमाने का थर्मामीटर को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए इसका निम्न बिंदु, हम सेंटीग्रेड पैमाने में जाते हैं तो निम्न बिंदु क्या है 0 और ऊपर क्या 100, मतलब ये 0 से 100 भागों तक बांटा गया है ना। ठीक है ना। इसको हम लोग ये हिमांक और क्वथनांक भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर इसको 100 भागों में बांटा गया, ठीक है। फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो निम्न बिंदु कितना है 32 और उच्च बिंदु कितना है 212, अर्थात इसको 180 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। र्यूमर में जाते हैं तो इसको 0 निम्न बिंदु और उच्च बिंदु 80, अर्थात 80 बराबर भागों में बांटा गया है। और केल्विन पैमाने में जाते हैं तो निम्न बिंदु 273, उच्च बिंदु 373, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मल सा फार्मूला हम यहाँ पर वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पैमाना मतलब क्या, जो सिंबल है, जैसे सेंटीग्रेड को हम C से दर्शाते हैं, फ़ारेनहाइट को F से दर्शाते हैं, र्यूमर को R से और केल्विन को K से, ठीक है। तो यहाँ पर पैमाने के जगह हमने क्या रखना है C, F, R या K, ठीक है। एक के लिए एक निम्न बिंदु, जो निम्न बिंदु है ये 0 है, एक का 32 है, एक का 0 है, फिर एक का 273, तो उस प्रकार से इसमें रखना है। उच्च बिंदु ऊपर वाले बिंदु को रखना है। देखिए एक नॉर्मल हम कंडीशन बना रहे हैं, मैं सभी पैमाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है C, सेंटीग्रेड के लिए निकाल रहे हैं हम, तो पैमाना क्या है C, क्लियर। तो पैमाने सेंटीग्रेड के लिए हम क्या रख दिए C। निम्न बिंदु क्या है इसका 0, तो 0 रख दिया यहाँ पर हमने। उच्च बिंदु 100 और फिर माइनस करके निम्न बिंदु 0। जब इसको हम हल करते हैं तो क्या आएगा C/100, ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट में देखते हैं F, सिंबल F है और उसका निम्न बिंदु 32, फिर बटे उच्च बिंदु 212, निम्न बिंदु 32, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ रहा है 180, ये F - 32, क्लियर। अब चलते र्यूमर में R, सिंबल है R र्यूमर का, और -0 बटे 80, उच्च बिंदु निम्न बिंदु 0, R बटे कितना आ गया 80। उसी प्रकार केल्विन का देखते हैं K माइनस निम्न बिंदु कितना है 273, उच्च बिंदु 373 माइनस 273। अब हमको क्या करना है, इस तरीके से इसको रख देना है ना। अब रखने के बाद हमको जाना कहाँ है, देखिए ये हो गया आपका सब वो हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सभी फार्मूले को एक साथ हमने एक जगह रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो नीचे में सभी कॉमन, इसमें से कॉमन निकाल लेना है। कहने का मतलब 20 से इसको सभी को डिवाइड कर दिए नीचे को, है ना। हर बोलते हैं इसको, भिन्न के रूप में देखते हैं तो 20 पंचे 100 हो गया, है ना। 20 नियम 180 हो गया, और 20 चौक 80 हो गया, और 20 पंचे 100, मतलब ये जो 100 है इसको सरल करने का एक सिस्टम है। नॉर्मल आप इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा इसको करने के लिए बताया। अब देखिए इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है ना। मेनली क्या होता है, इस फॉर्मूले को दे दिया जाता है बच्चे को और इसमें आप मान रख के उसको निकाल लो, ऐसा रहता है। लेकिन मैं आपको कोशिश किया हूँ कि इसको निकालते कैसे हैं, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ना, परीक्षा में जो आप पूछा जाता है 37 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए। तो 37 सेंटीग्रेड में यदि कोई किसी बॉडी, हमारे शरीर का तापमान आपको मालूम है 37 सेंटीग्रेड होता है, इसको यदि हम फ़ारेनहाइट में नापे तो कितना आता है, तो इसको बदलने का एक तरीका है। देखिए अब मैंने क्या करना है,
हमको जो टेम्परेचर दिया गया सेंटीग्रेड में, पैमाना में दिया गया टेम्परेचर कितना 37 सेंटीग्रेड, ठीक है, और बदलना किस में, फ़ारेनहाइट। तो हमको इस पूरे फार्मूले को एक साथ नहीं लेना है, हमको जो जो पूछा है सेंटीग्रेड में मान दिया है और फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये दोनों को हमको उठा के बाहर ले लेना है। यहाँ ले लिया, यहाँ पर है C/5 बराबर F/32/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, C का मान आपको दिया गया 37 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड दिया, तो C के जगह में हम क्या रख देंगे, 37/5 का 5 रहेगा, बराबर का बराबर है, F का F है, ऋण 32 का 32 है, बटे 9 है। अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा मतलब सभी जानते हैं आप लोग, पहले मिडिल कक्षाओं में प्राथमिक में पढ़े हैं हम लोग, है ना। तिर्यक गुणा मतलब ये 9 का गुणा इधर होगा और 5 का गुणा इधर होगा। तो देखें 9 का गुणा इधर कर देते तो कितना आ गया, 333। 5 का गुणा इधर कर रहे हैं, देखिए 32 का गुणा 5 से करेंगे तो 160 आ रहा है, और 5 का गुणा F से कर रहे हैं तो 5F आ रहा है। क्लियर। अब क्या करना है, हमको पक्षांतर करना है। पक्षांतर जानते हैं ना, ये देखिए ये इस पक्ष में ये वाले वो हैं, है ना, राशियाँ, और इस पक्ष में तो इस -160 को हम क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण से क्या हो जाएगा, ये धन हो गया, ठीक है। इधर क्या बच गया, मात्र 5F बच गया, है ना। अब हमको करना क्या है, ये देखिए इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है, 493 बराबर 5F। क्लियर। अब F बराबर क्या हो जाएगा, हमको निकालना किस में, फ़ारेनहाइट में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 493/5। अब 5 से हमको इसको भाग देना है, तो 5 नियम 45, ठीक, बचेगा कितना 43, है ना। फिर 5 अट्ठे 40, बचेगा कितना 3, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा, 5 छक्के 30। तो आप कहीं से भी मैच कर लीजिए, हमारे यदि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेंटीग्रेड पैमाने में देखते हैं तो 37 और फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 98.6। तो इस तरीके से आप कोई भी टेम्परेचर को किसी भी टेम्परेचर में बदल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने इसको कैसे निकालना है ये भी बता दिया है, अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।